गुरुकुल में जब सभी शिष्यों की परीक्षा समाप्त हो गई और जब सारे शिष्य परीक्षा के बाद विदा होने लगे, तो विदाई होती है ना, जब शिक्षा समाप्त हो जाती है, तो गुरु ने अपने 3 शिष्यों को रोक लिया, जो सबसे योग्य थे, समझदार थे, पढ़े लिखे थे। उनको रोक लिया, कहा कि तुम शाम तक यहीं रुको और तुम्हारी हम तीनों की जो है विशेष परीक्षा लेंगे। उसके बाद वो तीनों शिष्य रुक गए। उन्होंने सोचा कि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, हमारे गुरु जो है वही पूछेंगे, उसी में से कुछ जानकारी चाहते हैं। तो वो तीनों शिष्य जो है तो शाम तक अपने गुरु का इंतजार करते रहे कि अब परीक्षा होगी। लेकिन गुरु किसी काम में इतना व्यस्त हो गए, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हमको तीनों शिष्यों की विशेष परीक्षा लेनी है। और जब शाम होने को हुआ तो उन्होंने एक व्यक्ति से कहलवा दिया, उन तीनों शिष्यों से कह दो कि वो अब घर जाए, उनकी परीक्षा नहीं है। और जब तीनों शिष्यों ने सुना तो उसे लगा तो हम लोग तो परीक्षा दिए ही, हो सकता है गुरु जी ने परीक्षा लेना उचित ना समझा हो, तो इसलिए तीनों गुरु जो है तीनों शिष्य जो है अपने अपने घर के लिए चलने लगे। अच्छा, उनका घर भी काफ़ी दूर था और जो रास्ता भी था वो भी काफ़ी जंगल के रास्ते से गुजरता था और रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं था। तो तीनों शिष्य जो है बड़ी तेज़ी से अपने घरों की ओर चले। अभी मुश्किल से 1 गांव या 2 गांव डाके ही होंगे। जब वो तीनों शिष्य जा रहे थे तो उनको पगडंडी मिली। पगडंडी समझते हैं ना, जिसमें एक एक करके आगे पीछे चलते रहते हैं। तो जब वो आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पगडंडी पे जो है उनको जो है कांटे मिले। तो जब कांटे दिखाई दिए तो उसमें से 2 शिष्य जो था वो छलांग लगा करके आगे बढ़ करके निकल गए। लेकिन जो तीसरा शिष्य था वह जो है अपना झोला डंडा एक जगह रखा और रास्ते का जो पगडंडी का जो कांटे थे उसको साफ करने लगा, उसको उठा करके झाड़ी में फेंकने लगा, वहाँ से हटाने लगा। तो दोनों शिष्यों ने उससे कहा कि तुम क्या करने बैठ गए हो? अभी इतना दूर हम लोग को जाना है, जंगल के रास्ते से जाना है और रास्ता भी ठीक नहीं है और शाम हो गई है, रात होने वाली है और तुम यह क्या करने बैठ गए? तो उस तीसरे शिष्य ने कहा कि रात होने वाली है, इसीलिए तो मैं इन कांटों को हटा रहा हूँ, कांटों को साफ कर रहा हूँ, ताकि अगर इस रास्ते से कोई गुजरे, इस राह से कोई अगर चले रात में, तो उसको जो है कांटा चुभ न जाए। अगर हम कांटा अगर न हटाएं, अगर दिन का समय होता तो कोई भी उस रास्ते से गुजरेगा तो उसको छलांग लगा करके पार कर जाएगा। लेकिन रात के समय में कोई भी इस रास्ते से गुजरेगा, इस राह से जाएगा, तो कांटे उसको चुभ सकते हैं। इसलिए हम इन कांटों को हटा रहे हैं क्योंकि रात का समय है। उसके बाद उस शिष्य ने कहा उन दोनों से, ऐसा करो तुम चलो, हम इन कांटों को हटा करके साफ करके और तेज़ दौड़ लगा करके हम तुम्हारे पास आकर के मिल लेंगे, तुम चलो। उसके बाद जो है उस शिष्य ने जो है उस झाड़ी के अपने कांटों को साफ किया और अपने दोनों शिष्यों से कहा कि अगर हम रास्ते से कांटों को नहीं हटाएंगे, नहीं साफ करेंगे, तो हमारी सारी शिक्षा जो है वो बेकार है, तो हमारा पढ़ना जो है बेकार है। और उतने ही में उनके जो गुरु थे वो कहीं वहीं झाड़ी में छिपे हुए थे, वो प्रकट हो गए और उन्होंने उन तीनों शिष्यों से कहा, ये जो कांटे थे ये हमने ही रास्ते में रखे थे तुम लोगों की परीक्षा लेने के लिए या देखने के लिए कि कौन इस रास्ते पर पड़े हुए कांटे को हटाता है, कौन साफ करता है। तो उनके गुरु ने कहा कि जिस शिष्य ने रास्ते में पड़े हुए कांटे को हटाया, साफ किया, वही शिष्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों की भला कर सके। तो इस कहानी के माध्यम से जो हम बताना चाहते हैं, जो इसका सार है, वह यही है, जो कोई भी आपके रास्ते पर कांटा रखे तो आप उसके रास्ते पर फूल रखिए। अगर कोई आपके रास्ते पर कांटे रखता है, कांटे बिछाता है, तो आप उसके रास्ते पर फूल रखिए, क्योंकि जब लौट करके आप गुजरेंगे तो आपको फूल ही मिलेगा, आपको कांटे नहीं मिलेगा।
और जब आप कांटे रखेंगे, कांटे बिछाएंगे, तो जब लौट करके आप उस रास्ते पर आएंगे तो निश्चित मानिए कि आपको कांटे ही मिलेंगे, क्योंकि कहा गया है ना, देर सवेर बुराई का परिणाम बुरा ही होता है। हमारे कहने का मतलब ये है, जो कुछ भी हम किसी को देते हैं, चाहे प्यार हो, चाहे सम्मान हो, चाहे वो अपमान हो, वो वापस लौट करके हमारे पास आता है। इसीलिए कहा गया है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। और इसी संबंध में एक कवि ने कहा है, जो तोको काटा बुए बोए तायतु फूल, तोको फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। तो हमारा यहाँ पे जो बंदी भाई बैठे हैं, उनसे हमारा यही आग्रह है कि अगर कोई व्यक्ति ज़िंदगी में आपका कभी कोई बुरा करे, आपकी बुराई करे, तो आप बुरा मत बनिए। इसलिए इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि खून से खून साफ नहीं होता है, खून पानी से साफ होता है। धन्यवाद।